और इस बीच सदन में जारी गतिरोध पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। सुनिए क्या कहना है संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। हमारा देश के लोगों के सामने में साफ हो गया कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार है और कांग्रेस चर्चा से भाग रहे हैं। दो चीज आपको क्लियर समझना होगा। राहुल गांधी जी ने शुरू से क्या कहा था, गृह मंत्री स्टेटमेंट देना चाहिए। हम कह रहे हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट ही क्यों, हम फुल डिस्कशन कर देंगे। स्टेटमेंट तो सिर्फ औपचारिक एक बयान होता है, लिखित, खत्म है। हम पूरा स्टेटमेंट से आगे बढ़ के फुल फ्लेज दिन भर चाहे 2 दिन चर्चा करके और पूरा एक एक पॉइंट पे जवाब देंगे। डिस्कशन करना तो पूरा करना पड़ेगा। आंदोलन का कई पहलू है, तो अब डिटेल में अगर बात करेंगे तो सामने में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा मानसून सेशन अभी आखिरी छोर पे हम पहुंच चुके हैं और बाकी जो हमारा दिन बचे हैं उसमें स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, छात्र आंदोलन को लेकर के जो सरकार ने पेशकश किया है, पूरी डिटेल में डिस्कशन के लिए उस पे कांग्रेस पार्टी भागना नहीं है। जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था तब से अब तक एक ही स्टैंड है और हमारे 3 मुद्दे पहले से ही है। एक तो स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसने किया, एक। और दूसरा क्या है, आपने इसके बारे में सदन में आके एक हमको बताइए कि कौन ऑर्डर दिया और कैसा हुआ। 18 दिन हो गया, वो स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। तो देखिए, कुल मिलाकर कई अहम सवाल हैं। क्या आज संसद चलेगी और गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे? यह है पहला सवाल। क्या इसकी नौबत आएगी? क्या कांग्रेस की मांगों पर सरकार तैयार होगी? क्या सरकार की शर्तें विपक्ष को मंजूर होंगी? क्योंकि अब तो सरकार की तरफ से भी कुछ शर्तें रखी गई। क्या 18 दिनों से जारी यह गतिरोध टूटने के आसार हैं? देश इसकी उम्मीद करे भी या नहीं? क्या संसद की कार्यवाही फिर पटरी पर लौटेगी? ये है अहम सवाल। विशाल लोधी जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह सदन के भीतर आकर जवाब दें तो आपको भी तसल्ली से उनकी बात सुननी पड़ेगी। वॉकआउट नहीं करना पड़ेगा, हंगामा नहीं होगा जो कि इतने दिनों से होता नजर आ रहा है। यह कह रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या इसके लिए तैयार है विपक्ष? देखिए, जो देश के वाजिब सवाल है, जो देश की मन की बात है, मन के सवाल है, विपक्ष उन्हीं सवालों को संसद में उठाने का काम कर रहा है। मगर आप खुद देखिए, लगातार 17 दिन बीत चुके हैं, मात्र अभी आज 18वां दिन है, 2 दिन और बचे हुए। ऐसी स्थिति में सरकार कितनी सजग थी? सरकार आज जिस मुद्दों पे जवाब देना चाह रही थी, क्या इस मुद्दे के लिए अभी 17 दिन तक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे? किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आज क्यों भाग रहे हैं भाई? आज हमारे भारत देश के भविष्य को चोट पहुंचाने की बात की गई है। आज उनको रोडों पे मारा गया है, क्या कहते हैं, बुलेट गन चलाई गई है। यही तो सारे मुद्दे हैं ना बहुत सारी लोधी साहब, यही मुद्दे तो हम भी लगातार उठा रहे हैं भाई। जवाब मिलना चाहिए। अब सरकार कह रही है, चलिए आपकी मैंने मान लिया, देर सही लेकिन सरकार ने माना तो अब तो वो कह रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब क्यों नहीं चलने दे रहे हैं सदन? देखिए, हमारा मुद्दा ये था कि हम नियम 267 के तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लोक मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, देश का बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को पूर्ण रूप से एक बार में वर्तमान की सरकार को जवाब दे दे। मगर सरकार इस मुद्दे से भाग रही है। इस मुद्दे को ऐसे ही सरल तरीके से निपटाना चाहती है। आज वो बताए ना कि वो नियम 167 के तहत क्यों चर्चा करने के लिए तैयार हो रही है। आज देश के सामने बड़ा प्रश्न है, मुद्दे की बारीकियां क्या थी, मुद्दे के मुख्य अंश क्या थे, देश को क्या नुकसान हुआ। बिल्कुल, सवाल तो यही है। देखिए, आप कह रहे हैं सरकार भाग रही है और सरकार और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भी राहुल गांधी भाग रहे हैं। सामना करें वो सवालों का। हमने देखा कि किस तरीके से संसद परिसर में भी बैनर लेकर यही सवाल उठाने की कोशिश की गई राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। आनंद, एक दूसरे पर भागने का आरोप लगाया जा रहा है सदन की कार्यवाही से। क्या उम्मीद की जा सकती है कि आखिरी बचे हुए दिनों में कुछ ढंग का काम हो जाए?
जी देखिए, आज मौजूदा मानसून सत्र का आखिरी कामकाजी दिन है, क्योंकि कल जो है लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। तो ऐसे में आज भी किसी भी तरह के कामकाज की उम्मीद नहीं है। आज भी 11 बजे 12 बजे हंगामा ही होना। हाँ, ये जरूर है कि सरकार इस हंगामे के बीच में अपने विधायी कामकाज यानी कि कुछ जो बिल से वो पास करा ले रही है। कल भी हंगामे के बीच में महज 15 मिनट में लोकसभा में 2 बिल पास हुए। आज भी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट बिल लगा हुआ है, वो भी हंगामे में सरकार पास करा लेगी। लेकिन सवाल यही है कि नुकसान किसका है? नुकसान जनता का है और सांसदों का है, दोनों तरफ के, हो सकता है पक्ष हो या विपक्ष को। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि चर्चा को तैयार है, विपक्ष भी कह रहा है चर्चा को तैयार है। फिर दिक्कत क्या है? दरअसल दिक्कत यह है कि अब दोनों तरफ से ही नैरेटिव का खेल खेला जा रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि लाठीचार्ज भी चर्चा को तैयार है, अमित शाह बयान देने को तैयार है, राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है। लेकिन अब सबको लग रहा है कि चूंकि आज आखिरी कामकाजी दिन है, कल लोकसभा राज्यसभा स्थगित हो जानी है, तो अब इस संसद की लड़ाई को सड़क पर ले जाना है। और ऐसे में दोनों पक्ष दिखा रहे हैं कि हम तो तैयार हैं और दूसरा पक्ष जो है उसने संसद चलने नहीं दी। सरकार अपना विधायी कामकाज पास कराने में, बिल पास कराने में इसमें सफल रही हो। अलग बात है कि चर्चा नहीं हो पाई। चर्चा होती तो इसमें और कुछ एडिशन होता, लोगों को जानकारी ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन ये नौबत क्यों नहीं आ पा रही है? धनंजय गिरि जी, क्या इसका जवाब आप देना पसंद करेंगे? ये नैरेटिव बदलने की कोशिश तो नजर आ रही है, लेकिन चर्चा करा ली जाए। ऑपोजिशन की बात आप पहले ही मान लेते, कह देते कि हाँ भाई, चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो या फिर छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा हो, वो पैलेट गन वाला मुद्दा भी उठाते हैं, उस पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो ये नौबत नहीं आती। देने को तो हम यहाँ तो पूरा सत्र खत्म हो रहा है। नहीं, जवाब देने को तो हम डे वन से तैयार हैं, क्योंकि हम जवाबदेह लोग हैं। और हम जवाबदेह इसलिए हैं कि जनता ने हमें जवाबदेह बनाया है। और 3 बार लगातार मैंडेट देकर के जनता ने हमारी जवाबदेही तय की, और इसलिए जवाब देने को हम तैयार हैं। हम वैसे लोग नहीं है कि कहां डे वन से तैयार थे आप जवाब देने के लिए? हम डे वन से तैयार हैं। जवाब लेने को विपक्ष तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं, हंगामा खड़ा करना सिर्फ मकसद है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा टेलीविजन के सामने कहता हो कि नहीं, झारखंड के मुद्दे अलग हैं, देश के, दिल्ली के मुद्दे अलग हैं, यानी कि देश के लोगों को आप बांट करके रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश को धर्म के नाम पर बांटा है, ये ठीक है कि दीमक की तरह चाहता है देश को, लेकिन आप आज भी बांटने की बात कर रहे हैं। मुद्दे अलग हैं, झारखंड के मुद्दे अलग हैं, क्या सारे मुद्दे एक साथ सुलझा लेंगे? हम कह रहे देश के तमाम मुद्दों पर बैठिए, बात करिए, आइए, विमर्श करिए। भाई धनंजय जी, लेकिन मॉनसून सत्र खत्म होने से चंद दिन पहले ही तो आप सामने आए। धनंजय जी, मॉनसून सत्र खत्म होने से चंद दिन पहले आप लोग सामने आए, कहा कि जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, और उसी के दूसरे दिन ही आप लोग हाथों में पोस्टर बैनर लेकर आ गए कि भाई विपक्ष भाग रहा है। तो ये तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है ना? ऐसा लग रहा है कि ना वो सुनना चाहते हैं, ना आप जवाब देना चाहते हैं। सर जी, चैनल वालों को नैरेटिव की चिंता होगी, विपक्ष को नैरेटिव की चिंता होगी, नरेंद्र मोदी को नेशन की चिंता है। और नेशन की चिंता है, ये नेशन पूरा जानता है कि नरेंद्र मोदी नेशन के लिए और नेशन नरेंद्र मोदी एक दूसरे के पर्याय हो गए। आज चीज लगातार देश की जनता, नैरेटिव की चिंता चैनलों को होगी, नैरेटिव की चिंता कांग्रेसियों को होगी, विपक्षियों को होगी, जिनको देश नेशन ने कहीं का नहीं छोड़ा है, जिसको देश की जनता का कहीं जवाब। राहुल गांधी, ठीक है, ये देखिए, ये धनंजय जी आप ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन सवाल कुछ और था। राहुल गांधी आप ओपिनियन दे रहे हैं। देखिए, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है किसी को लेकर,